नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग पार्ट 1 वाली देख सकते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करना सीखेंगे, जिसको फाइंड करने में सिर्फ हमें 5 सेकेंड या उससे भी कम टाइम लगने वाला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5/6, 6/7, 8/9, 4/5 में सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या फाइंड करनी है। मतलब सबसे छोटी फ्रैक्शन और सबसे बड़ी फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो फ्रैक्शन छोटी बड़ी फाइंड करने से पहले हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, ध्यान से सुनना हमारी बात को। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखेंगे डिफरेंस कितना है। 5 और 6 में कितना डिफरेंस 1, 6 7 में कितना डिफरेंस 1, 8 9 में कितना डिफरेंस 1, 4 5 में 1। सब में डिफरेंस इक्वल है। जब अगर हमें कोई ऐसा केस मिल जा रहा है जिसमें हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस इक्वल मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी वाली न्यूमरेटर वाली जो संख्या है, मतलब 8/9, ऊपर वाली संख्या देखेंगे। ऊपर वाले में सबसे बड़ा कौन है 8, जो 8 है वही सबसे लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 8/9। और सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन 8/9, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो सबसे छोटा नंबर है 4/5। समझ में आया क्या किया हमने। सबसे पहला काम डिफरेंस चेक करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। अगर उनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो न्यूमरेटर बड़े न्यूमरेटर वाली बड़ी हो जाएगी और स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर वाली स्मॉल हो जाएगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी। मतलब इसमें हम क्या फाइंड करना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। सबसे छोटी है 4/5, सबसे बड़ी 8/9। बी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे छोटी और सबसे बड़ी फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो इसमें देखें क्या जो डिफरेंस है वो इक्वल है। 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। तो 2 का डिफरेंस है, तो सबसे छोटी वाली कौन सी हो जाएगी 5। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 5/7 और सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन 11/13। अगला क्वेश्चन, इसमें देखो डिफरेंस 2/3, 1 का डिफरेंस, 5/7, 2 का डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस इक्वल नहीं है। 4/7, 3 का डिफरेंस, 3/5, इसमें भी डिफरेंस इक्वल, किसी में भी डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, डिफरेंस इक्वल था तब तो हमने फटाफट से बता दिया। डिफरेंस इक्वल नहीं है तब हम क्या करेंगे, देखो स्टार्टिंग के 2 फ्रैक्शन ले लेंगे, इसके हर से इसके अंश को, मतलब इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के नीचे लिख देंगे। मतलब 7 2 जा 14 और इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 3 जा 15। तो इसमें से हमें सबसे छोटी पहले फाइंड करनी है। सबसे छोटी फाइंड कर लें। तो सबसे छोटी फाइंड करने के लिए हमें इसमें से छोटा वाला चाहिए। तो छोटा कौन सा है 14 वाला। तो इसको कैंसिल कर दो, हमारे पास क्या बचा 2/3। फिर इसको और इसको चेक करो, 7 2 जा 14 और 3 4 जा 12। अब इन दोनों में से छोटा कौन मिला, हमें ये मिला, तो इसको कैंसिल कर दो, ये बचा। इनका दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 7 3 जा 21। तो सबसे छोटा हमें मिल गया ये। तो 4/7 जो आ गई सबसे छोटा नंबर आ गया। यहां तक बात समझ में आई। क्या किया हमने, फिर से देखो क्या किया, इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 14, ये आ गया 15। हमें छोटी वाली चाहिए थी तो ये ले लिया, इसको क्रॉस कर दिया। फिर इसका इससे किया, ये 14 आया और 3 4 जा 12 आया। हमें छोटा चाहिए था, हमें ये मिला तो इसको क्रॉस कर दिया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20, 7 3 जा 21 आया। तो हमें सबसे छोटा यही मिल गया, ये क्रॉस कर देंगे। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन 4/7। अब अगर सबसे बड़ी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी निकालने के लिए हम इन दोनों में से बड़ी वाली लेंगे। 5 3 15, 7 दूनी 14। छोटी वाली को छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। इसमें तो वैसे भी जो हर हैं वो बराबर दिए हुए हैं, डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि 5 जो बड़ी है वही बड़ी होगी। ठीक है, तो इसमें बड़ी वाली कौन सी है 5/7। फिर इसको मैच करेंगे, 5 5 जा 25 और 7 3 जा 21। तो यही बड़ी है सबसे। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या हो गई 5/7। जब डिफरेंस इक्वल दिया हुआ है सब में, तब तो हम सीधे सीधे न्यूमरेटर देखेंगे और जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटी। और जब डिफरेंस इक्वल नहीं दिया होगा तब हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें 4/3, 1 का डिफरेंस, 5/7, 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। अब इसमें देखो डिफरेंस इक्वल नहीं है। और एक चीज,
ये फ्रैक्शन जो दिए प्रॉपर फ्रैक्शन भी नहीं है, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी है, लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। जब कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। मतलब ये स्मॉल होगा और ये लार्ज होगा, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, प्रॉपर। इम्प्रॉपर में इसका उल्टा होता है, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। तो इसमें देखो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, इसमें ये दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इनको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, सही बटे में लिख लेंगे। मतलब 1 सही 1/3 हो जाएगा, ये 1 सही 1/6 हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले सबसे छोटी फाइंड करनी है। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं हमेशा बड़े होते हैं। बात समझ में आई। कभी भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर दिए हुए हैं उसमें से छोटा फाइंड करना है तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा से छोटी होगी, क्योंकि ये तो पूरी संख्या 1 है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होगी। अगर इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगी, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ये बड़ी हो जाएगी। हमें पहले छोटी फाइंड करनी है। तो छोटी हमारी किस में से, इसमें और इसमें से मिलेगी, इन दोनों में से मिलेगी छोटी। तो हमें 2 में से ही बस फाइंड करना है, 5/7 और 3/4 में से। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, 5 4 जो 20, 7 3 जो 21, ये 20 आएगा, ये 21 आएगा। तो हमें दिख रहा है ये छोटी है, तो हमारे पास छोटी वाली फ्रैक्शन ये आ गई। ये क्या हो गई, ये छोटी वाली फ्रैक्शन हो गई। अब हमें बड़ी वाली फ्रैक्शन अगर फाइंड करनी है तो बड़ी वाली हमें कहाँ से मिलेगी, इन दोनों में से मिलेगी। बड़ी वाली फ्रैक्शन हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से मिलेगी, मतलब 1 सही 1/3 या 1 सही 1/6 में से कोई एक बड़ी होगी। ठीक है, कौन सी बड़ी होगी ये नहीं पता। सबसे पहले देखेंगे तो ये जो पूरा नंबर है, अगर ये इसी में से डिफरेंस है, 1 लिखा हुआ यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसी से डिसाइड कर लेंगे। अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 लिखा होता तो हम इसको बड़ा बता देते, लेकिन यहाँ पर भी इक्वल है। तो अब इसमें देखेंगे 1/3 बड़ा है या 1/6 बड़ा है, आप बताओ। 1/3 बड़ा है या 1/6 बड़ा है। एक तो तरीका इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, वही जो अभी हम लोगों ने इसमें किया, वो उससे भी देख सकते हैं। तो ये क्या आएगा, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3। कौन बड़ा है, 6 वाला बड़ा, मतलब ये वाली बड़ी है। तो ये वाली बड़ी है, तो 4/3 वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। सबसे छोटी 5/7, सबसे बड़ी 4/3। बात समझ में आई। फिर से सुन लो, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें अंश छोटा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें अंश बड़ा होता है। अगर छोटे बड़े की बात की जाएगी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा वो प्रॉपर से हमेशा बड़ा रहता है। तो बड़ी वाली जो नंबर होगी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आएगी, और छोटी वाली जो फ्रैक्शन होगी वो प्रॉपर फ्रैक्शन से आएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो इसका डिफरेंस देखें, इसका 6 है और इसका क्या है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो ये डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो हम क्या करें, वही प्रोसेस फॉलो करें। 5 2 जा 10, 8 3 जा, सबसे बड़ी फाइंड करनी है, छोटी वाली छोड़ देंगे। 5 2 जा 10, 8 3 जा 24, ये 10 ये 24, तो ये छोटी है, इसको छोड़ दो। फिर इसमें देखें, 11 3 जा 33 और 8 5 जा 40, ये बड़ी है, इसको छोड़ दो। 11 11 जा 121, 7 8 जा 17 8 जा 136। कौन बड़ा है, ये वाली फ्रैक्शन बड़ी, ये छोटी है, ये बड़ी है। तो सबसे बड़ी को क्या हो जाएगी, 8/11। अगला क्वेश्चन में लिखा है सबसे छोटी भिन्न फाइंड करनी है, सबसे छोटी फ्रैक्शन फाइंड करनी है। डिफरेंसेस में देखो, 15/16 1, 19/21, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो जब 1 1 का डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस इक्वल है, तो सबसे छोटी वाली न्यूमरेटर वाली जो फ्रैक्शन होगी वही सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी। मतलब 15/16 सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अगला देखें, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, 1/3, 4/7, 2/5। क्या इसमें डिफरेंस इक्वल है, नहीं, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 3 3 वाले ले लेते हैं। अगर डिफरेंस इक्वल हमें मिल रहा है, इसमें 2/5, यहाँ 4/7, डिफरेंस इक्वल है, तो छोटा वाला छोटा हो जाएगा, ये छोटा और ये बड़ा। ठीक है, 4/7 इधर और 2/5 इधर। अब हम इससे और इससे चेक कर लेते हैं 1/3 को। तो ये कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 6। कौन छोटा है, ये छोटा है। तो 1/3 छोटा, फिर 2/5 छोटा,
फिर 4/7। ये देखो ये सीक्वेंस कहीं पर मिल रहा है, ये मिल रहा है, आंसर आ गया हमारा। क्या किया हम लोगों ने, हमें एक जगह दो में से एक जगह डिफरेंस इक्वल मिल रहा था, तो हम दो में भी तो लगा सकते हैं। तो दो में लगा करके हमने पता कर लिया छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। तो हमें जब ये दोनों मिल गए छोटे बड़े, उसके बाद में इसके छोटे से 1/3 को हमने मैच कर लिया। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया क्या असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें से सबसे बड़ी भिन्न, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, सबसे बड़ी भिन्न 7/8। आसान है, कर लेंगे। इनको आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले देखो इसमें माइनस लगा हुआ है, तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो नंबर लाइन होती है संख्या रेखा, तो नंबर लाइन में यहाँ पर 0, इधर पॉजिटिव नंबर और इधर निगेटिव नंबर होते हैं। जो निगेटिव नंबर होते हैं वो 0 से भी छोटे होते हैं। ठीक है, जो निगेटिव नंबर होते हैं वो 0 से भी छोटे होते हैं। तो निगेटिव वाली जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव वाले से तो छोटे होंगे ही होंगे, मतलब ये दोनों छोटे हैं और ये दोनों बड़े हैं, तो इन दोनों में से कोई एक पहले आएगा और इन दोनों में से कोई एक बाद में आएगा, ये दोनों संख्याएं बाद में आएंगी। तो 2/9 और 7/8 में से ये निगेटिव वालों में से देख ले कौन छोटा कौन बड़ा है। अभी हम माइनस हटा दे रहे हैं। 8 2 जा 16, 9 7 जा 63, कौन छोटा है, ये छोटा है। और ये अगर छोटा है तो आप इसमें देखो, नंबर लाइन में देखो, एक छोटा है 2 से, अगर निगेटिव लग जाएगा तो एक बड़ा हो जाएगा। जब माइनस लगा होता है तो छोटा वाला बड़ा और बड़ा वाला छोटा हो जाता है, ये याद रखना। अगर हम कहें -63 बड़ा है या -16 बड़ा है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, -16 बड़ा है। ठीक है, तो -16 बड़ा है तो -16 ये वाला फ्रैक्शन 2/9 वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। पहले क्या आएगा, माइनस का 7/8 और फिर आएगा माइनस का 2/9। यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन बड़ा है, 4/3 और 5/12। 4/3 और 5/12 में कौन सा बड़ा है, तो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन से हमेशा बड़ा रहेगा, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, उससे छोटा ये। तो इसके बाद हम क्या लिख देंगे, 5/12 और सबसे बड़ा 4/3। ये हमारा आंसर हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अगला क्वेश्चन, इसमें से सबसे छोटी फ्रैक्शन डिफरेंस देखें, एक का, यहाँ से एक का, इन दोनों में एक का डिफरेंस है, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो छोटा वाला कौन सा है इसमें छोटी कौन सी है, 7/6 जो है ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये तो बड़ी हो जाएगी, इसको हटा दो, 7/6 को हटा दो, इसका काम नहीं है। अब 7/9 और 5/7 दोनों में डिफरेंस इक्वल है, तो इसमें से छोटी कौन सी होगी, 7 वाली होगी या 5 वाली होगी, 5 वाली होगी, तो ये भी हमारे काम के नहीं है। अब बची ये दोनों, 4/5 और 5/7, 7 4 जा 28, 5 5 जा 25, तो ये छोटा आ रहा है, तो 5/7 छोटी होगी, सबसे छोटी फ्रैक्शन 5/7। तो हम लोगों ने सीखा फ्रैक्शन में छोटा बड़ा निकालना, कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट होगी, कौन सी लार्जेस्ट होगी, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक कीजिए। ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।